एक तो कृषि संस्कृति और दूसरी ऋषि संस्कृति। बोलो भारतवर्ष में दो संस्कृतियों का विधान है। वैसे आज भले ही कोई नेता कहे कि हमारा भारत कृषि प्रधान है, मैं कहता हूं कि भारत कृषि प्रधान तो है, लेकिन भारत ऋषि प्रधान भी है। कृषि के साथ साथ ऋषियों की प्रधानता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम यज्ञ से प्रकट हुए हैं, तो यज्ञ बोलो ऋषि संस्कृति है कि नहीं? यज्ञ को कौन संपन्न करते हैं? जल्दी बोलो। ऋषि मुनि महात्मा, यज्ञ की पद्धति। तो बोलो राम जी किस संस्कृति से प्रकट हुए हैं? ऋषि संस्कृति से। अच्छा, सीता जी किस संस्कृति से प्रकट हुई? जब जनक जी ने हल चलाया, तो हल का संबंध है कृषि से। बोलो किससे संबंध है हल का? जल्दी बोलो। कृषि से। तो हम दो को ही पसंद करते हैं, सीताराम सीताराम। राम राम कहते अधूरापन लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन जब हम सीताराम 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 कहते हैं तो पूर्णता आ जाती कि नहीं आ जाती? दो ही संस्कृतियां हैं, एक तो कृषि संस्कृति, दूसरा ऋषि संस्कृति। कृषि संस्कृति सीता है और ऋषि संस्कृति राम है, इसलिए हमें सीताराम की जरूरत है। आज राम जी का जन्म हो जाएगा, कल सीता जी का जन्म, तो ऋषि संस्कृति कृषि संस्कृति दोनों ही हमारे आपके सामने होंगी। तो गोस्वामी जी कहते जोग लगन ग्रहिवार तिथि, जोग लगन ग्रहिवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर और आचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। राम जन्म सुख मूल। आज भगवान के जन्म का मूल ये स्वरूप प्रकट हो गया कि नहीं हो गया? बोले जोग लगन ग्रहिवार तिथि, सब अनुकूल हो गए। अनुकूल कम होते हैं, लेकिन आज अयोध्या में सब अनुकूल हो गए। क्यों? जहाँ पर ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति दोनों का सम्मान होगा, वहाँ पर वातावरण प्रतिकूल भी अनुकूल होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? आज हम कृषि संस्कृति से प्रभावित हैं, लेकिन ऋषि संस्कृति से दूर हैं। बोलो हैं कि नहीं? और जो ऋषि संस्कृति से प्रभावित हैं वो कृषि संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। ऋषि संस्कृति का मतलब है बुद्धि, बुद्धि का मतलब है शिक्षा, और कृषि का मतलब है श्रम। कृषि का मतलब क्या है? श्रम। ईमानदारी से बताओ, शिक्षा जहाँ है वहाँ श्रम दूर है, और जहाँ श्रम है वहाँ शिक्षा का अभाव है, और जहाँ शिक्षा का प्रभाव वहाँ श्रम का अभाव है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सीताराम तब आएंगे तुम्हारे जीवन में जब शिक्षा और श्रम दोनों का समन्वय हो जाएगा, भगवान राम का प्रादुर्भाव अवश्य होगा। इसलिए श्रमजीवी को बुद्धिजीवी होना चाहिए, बुद्धिजीवी को श्रमजीवी होना चाहिए। श्रम और बुद्धि दोनों का समन्वय होना चाहिए। इसलिए कृषि निरावह चतुर किसाना, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि किसान मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता, गलत। कृषि निरावह चतुर किसाना, जनक जी किसान थे। बोलो उनके समान कोई विद्वान था? जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। इतना बड़ा ज्ञानी हल चला रहा है, पढ़े लिखे लोगों को खेती नहीं करनी चाहिए क्या? खेती से दूर होना चाहिए? नहीं नहीं, अगर तुम खेती ना किए होते प्यारे, तो तुम्हारी संतान अधिकारी कहाँ से बनती? तुम्हारी संतान मिनिस्टर कहाँ से बनती? तुम्हारी संतान प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, ये किसान के बेटे ही तो बनते हैं। बोलो बनते हैं कि नहीं? आईएएस किसका बेटा बनता है? अगर सिजरा निकाला जाए, पूरा सिजरा निकाला जाए खानदान का, तो आईएएस का खानदान बोलो कृषि से संबंधित होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? कोई ऐसा नहीं है कि आईएएस लड़के का खानदान आकाश से टपक गया। कृषि कृषि, इसलिए कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति, सीधी सी बात यह है, हम चतुर हों, शिक्षित हों, लेकिन श्रम से हम भागे नहीं। हमें श्रम करना पड़ेगा। अगर हम श्रम करेंगे तो आरोग्यता मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आरोग्यता रहेगी तो खुशहाली आएगी जीवन में। आएगी कि नहीं आएगी? जहाँ खुशहाली होगी वहाँ परमात्मा निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इसलिए आज गोस्वामी जी कहते जोग लगन ग्रहिवार तिथि,
सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। अब भगवान के जन्म का समय आ गया, 5 बज गए।